कि आपने अगर पार्टी छोड़ी तो आपके ऊपर 10 साल का प्रतिबंध लगेगा, आप कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते। कोई भी नेता इस टाइप की हरकत नहीं करेगा, जिस पार्टी में उसी में बना रहेगा। और बिल्कुल कोई भी हो, जाने का ऑप्शन ही खत्म हो जाएगा ना, आप उसके हाथ कट जाएंगे। आप अगर आप गए तो आप 10 साल के लिए बैन, जैसा कि होता है, होना चाहिए कायदे से कि अगर आप कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब देता है तो एक एग्रीमेंट करा देता है कि आप साहब जॉब नहीं छोड़ सकते 5 साल से पहले। मध्य प्रदेश में एक बड़ी समस्या देखी जाती है बेरोजगारी को लेकर, जहां शिवराज जी कहते हैं कि हमने बहुत काम किया, लाडली बहना, ये तमाम। आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, मध्य प्रदेश का सर स्तर क्या है यहाँ पर बेरोजगारी को लेकर या महंगाई को लेकर, क्या वहाँ ठीक है या सब कुछ चौपट? जो लाडली बहना की योजना आई है वो अभी रिसेंटली 3-4 महीने 6 महीने पहले आई है। वो क्यों आई है? चुनाव नज़दीक हैं, जनता को प्रलोभन देने के लिए, और महिलाओं के ऊपर विश्वास इसलिए ज़्यादा जताया गया कि महिला घर में मोटिवेट कर सकती है कि हाँ भाई हमारे लिए ये किया है गवर्नमेंट ने, तो आप वोट बीजेपी को करें। लेकिन सबका एक अपना मत होता है, अपना अधिकार होता है, अपना विवेक होता है। जिसका विवेक जहाँ काम करता है वो वहाँ वोट देता है। ये केवल एक पॉलिटिकल गेम है। नेक्स्ट नाइन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। 2024 को लेकर मुद्दे की राजनीति लगातार यहां पर बढ़ती चली जा रही है और इस वक्त जिस ढंग से अखिलेश यादव के अगर उस बयान को लेकर के हम चर्चा करें मध्य प्रदेश में सीटों को लेकर के, और खासकर उन सीटों पर जहां पर समाजवादी पार्टी ने बीते विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी, दरअसल उन सीटों पर कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशियों के नाम के ऐलान के बाद अखिलेश यादव का जो सख्त तेवर है देखने को मिला था, और जिसके बाद ये कहा जा रहा था कि जो है मध्य प्रदेश में भी कहीं ना कहीं जो टूट है वो देखने को मिल सकती है। हालांकि इस पूरे मामले पर कई नेताओं के बयान कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भी आए, लेकिन इन तमाम बयानों के बावजूद भी शिवपाल यादव ने गठबंधन में बने रहने की बात कही थी। हालांकि अब इस पूरे मामले को लेकर 2024 के चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन के भविष्य में बने रहने को लेकर के जो है शंकाएं जताई जा रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि इस समय भले ही ऊपरी सतही तौर पर अगर देखा जाए तो तमाम पार्टियां एक मत होकर के एक मंच पर आने के दावे पर अपनी सहमति तो जता रही है, लेकिन सीटों को लेकर के जब स्थिति बनेगी, सीटों को लेकर के जब चिंतन मंथन किया जाएगा, उस समय क्या बड़े मामले देखने को मिलेंगे। और दरअसल ये भी माना जा रहा है दर्शकों कि दरअसल सीटों को लेकर के खास तौर से सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में स्थिति जो है फंसती हुई नजर आ सकती है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं, और इन्हीं सीटों को लेकर साफ तौर पर ये माना जा रहा है कि जो है उत्तर प्रदेश में ये कहीं ना कहीं मामला जो है इंडिया गठबंधन के लिए काफी ज्यादा जो है नाजुक मरहले में पहुंच सकता है। हालांकि इस पूरे मामले पर जनता की क्या राय है, जनता क्या सोचती है, ये भी आपको एक बार जरूर सुनना चाहिए। चुका है पूरी तरीके से, क्योंकि इस देश के अंदर पॉलिटिशियंस का कोई धर्म, कोई मज़हब, कोई मोटिव नहीं रहा। जिसका जब मन आता है, यहाँ से हमें फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा, हम इस पाले में पहुँच गए, यहाँ से हमें फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। हम यूँ कह सकते हैं कि अब राजनीति में भी बेरोजगारी है। बिल्कुल, जहाँ जिसको प्रॉफिट नज़र आता है वो फॉरेन पार्टी छोड़ करके नई पार्टी ज्वाइन कर लेता है। हमें टिकट नहीं मिला, हम यहाँ पार्टी छोड़ी। अभी होगा इस चुनाव में, अभी हम मध्य प्रदेश में भी देख रहे हैं, और अभी जो केंद्र के चुनाव होंगे 2024 में, उसमें भी हम देखेंगे कि बहुत बड़ी बात बोली है कि आखिर नेताओं के साथ ऐसा क्यों होता है कि नेताओं को भी पार्टी छोड़ के जाना पड़ता है। हम किस पर विश्वास करें, ये सवाल जनता का हमेशा से रहा है कि अगर हम सिंधिया पर विश्वास कर रहे हैं तो सिंधिया कब नहीं कांग्रेस के हो जाएं, कब भाजपा की हो जाएं, कब किसी और पार्टी के हो जाएं। तो ये बहुत बड़ा सवाल है जो आपने सर उठाया है। मेरा एक मतलब प्रश्न है सेंट्रल गवर्नमेंट से भी, और जो जुडिशरी है भारत की, उससे, कि इन नेताओं के लिए भी एक कानून बनाया जाना चाहिए, कानून पास होना चाहिए कि अगर आपने एक पार्टी ज्वाइन कर ली तो उसकी एक समय सीमा होना चाहिए कि इस समय सीमा से पहले आप पार्टी नहीं छोड़ सकते। यदि आप छोड़ते हैं तो अगले 10 वर्षों के लिए आपके ऊपर प्रतिबंध रहेगा कि आप कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते। ये एक कानून पास होना चाहिए। ये बहुत देर से, मतलब कई सालों से मैं इस चीज़ को फेस कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि जिसको जब मर्जी आता है इस पार्टी से कूदा उधर पहुँच गया, उधर से कूदा इधर पहुँच गया। इसके ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए, पॉलिटिशियन सुधर जाएंगे। इससे
कहीं ना कहीं जनता को ही घाटा है, क्योंकि अगर मान के चलो कि अगर सिंधिया किसी क्षेत्र की विधायक या सांसद हैं या कोई और नेता क्षेत्र में सांसद या विधायक है, उसको जनता ने जो जिम्मेदारी सौंपी कि आपको ये काम करना है, लेकिन उसका वहाँ पर काम नहीं चलता है, वहाँ पर उसको लोग पसंद नहीं करते हैं, टूट फूट होती है और वो भाजपा या किसी अन्य पार्टी को ज्वाइन करता है, तो ये तय है कि उस क्षेत्र का काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको उस पार्टी के हिसाब से चलना पड़ेगा। सर, तो क्या आप अगर ये कानून नियम बनता है तो क्या इससे कहीं ना कहीं आपको लगता है गवर्नमेंट में सुधार होगा, सरकार में सुधार होगा? गवर्नमेंट में सारे नेता सुधर जाएंगे जिस दिन ये कानून बन जाएगा कि आपने अगर पार्टी छोड़ी तो आपके ऊपर 10 साल का प्रतिबंध लगेगा, आप कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते। कोई भी नेता इस टाइप की हरकत नहीं करेगा, जिस पार्टी में उसी में बना रहेगा, और बिल्कुल कोई भी हो, जाने का ऑप्शन ही खत्म हो जाएगा ना, आप उसके हाथ कट जाएंगे। आप अगर आप गए तो आप 10 साल के लिए बैन, जैसा कि होता है, होना चाहिए कायदे से कि अगर आप कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब देता है तो एक एग्रीमेंट करा देता है कि आप साहब जॉब नहीं छोड़ सकते 5 साल से पहले। मध्य प्रदेश में एक बड़ी समस्या देखी जाती है बेरोजगारी को लेकर, जहां शिवराज जी कहते हैं कि हमने बहुत काम किया, लाडली बहना, ये तमाम। आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, मध्य प्रदेश का सर स्तर क्या है यहाँ पर बेरोजगारी को लेकर या महंगाई को लेकर, क्या वहाँ ठीक है या सब कुछ चौपट? जो लाडली बहना की योजना आई है वो अभी रिसेंटली 3-4 महीने 6 महीने पहले आई है। वो क्यों आई है? चुनाव नज़दीक हैं, जनता को प्रलोभन देने के लिए, और महिलाओं के ऊपर विश्वास इसलिए ज़्यादा जताया गया कि महिला घर में मोटिवेट कर सकती है कि हाँ भाई हमारे लिए ये किया है गवर्नमेंट ने, तो आप वोट बीजेपी को करें। लेकिन सबका एक अपना मत होता है, अपना अधिकार होता है, अपना विवेक होता है, जिसका विवेक जहाँ काम करता है वो वहाँ वोट देता है। ये केवल एक पॉलिटिकल गेम है, पॉलिटिकल गेम है कि हमने महिलाओं को 1250 रुपये या 1000 रुपये प्रति माह लाडली बहना योजना के अंतर्गत दिया है, और वो धीरे धीरे करीब सभी गवर्नमेंट, सभी राज्यों की गवर्नमेंट इस चीज़ को शुरू करने वाली हैं। वो भी करेंगे चुनाव के 2024 के नज़दीक आते आते सब करेंगे शुरू ये, क्योंकि उसका लाभ लेंगे भरपूर। तो यहाँ पर हम लोगों ने मध्य प्रदेश की बात की, मध्य प्रदेश के चुनाव नज़दीक है, 17 सितंबर को जो है, सॉरी यहाँ पर माफ़ कीजिएगा 17 नवंबर की हम लोग बात करें तो यहाँ पर वोटिंग होनी है। तो अब देखेंगे कि जनता इस बार किसको चुनेगी, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का जो मसला है वो कांटे का होने वाला है। हालांकि यहाँ पर जो सर्वे आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को बता रहे हैं कि कांग्रेस इस बार बढ़ोतरी करने वाली है। हमारे साथ सर्वे मौजूद। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम फराज है। सर फराज, आप एक युवा हैं और युवाओं की हम लोग बात कर लेते हैं, आपको क्या लगता है कि युवाओं को रोजगार मिल रहा है? हम केंद्र की सरकार की बात करते हैं 24 के चुनाव को लेकर। नहीं, देखिए, युवा शुरू से ही परेशान रहा है, चाहे वो पढ़ाई का मैटर हो, चाहे वो जॉब का मैटर हो, युवा शुरू से हर सेक्टर में परेशान रहा है। अगर आप पढ़ाई के मामले में देखते हैं तो 60 सीटों पे 5-5 लाख 6-6 लाख लोग टेस्ट देते हैं। इंसान कहाँ जाएगा पढ़ने? गवर्नमेंट कॉलेजेस में जितनी भी सीट अवेलेबल होती हैं एक स्टूडेंट को लेकर के, तो बहुत ही कम होती हैं। अगर आप मास्टर्स में जाते हैं तो 30-30 सीट वहाँ पे मिलती हैं और 10-10 लाख लोग टेस्ट देते हैं। तो अगर इंसान को मास्टर्स डिग्री करनी होती है तो आज का युवा यहाँ की जगह बाहर लीक की खबरें भी सामने आ जाती हैं। पेपर लीक तो चलिए 1-2 जगह पर होता है, पर मेन जो कंसर्न होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि यहाँ का युवा यहीं रहे। आज का युवा मास्टर्स करने बाहर जा रहा है, बैचलर्स करने बाहर जा रहा है, डॉक्टरेट करने बाहर जा रहा है। यहाँ पर सब कुछ होने के बावजूद आपके यहाँ पर एम जैसी सुविधा है, सफदरजंग जैसा हॉस्पिटल है जहाँ पर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हैं, बट स्टिल स्टूडेंट जो हैं वो यहाँ पर सीखने की जगह बाहर जाना प्रेफर कर रहे हैं कि हमें वहाँ पे सीट तो मिल रही है एटलीस्ट। कारण क्या हो सकता है? देखिए, कारण बहुत सारे हो सकते हैं। जो मेजर अभी सबसे मेजर कारण है वो है पॉपुलेशन, और उस चीज़ को गवर्नमेंट को थोड़ा सा एक स्टेबलाइज करना चाहिए कि अगर पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, तो उस चीज़ को हम किस तरीके से लोगों के बीच कंट्रोल कर सकते हैं। कोई एक उनको बनाना चाहिए, संस्थान बढ़ाना चाहिए। क्या सर कुछ कह रहे हैं? एजुकेशन संस्थान को बढ़ाना चाहिए। जिस प्रकार से पॉपुलेशन बढ़ रही है, जो आदमी क्या करता है कि जो समस्या होती है उस समस्या को रोकने की कोशिश करता है, उस समस्या को सॉल्व नहीं किया जाता है। हमें फोकस करना चाहिए समस्या सॉल्व कैसे होगी। हम क्या करते हैं, फोर्स लगा देते हैं पूरा समस्या को रोकने में कि ये समस्या आगे ना बढ़े, लेकिन खत्म हमें चाहिए कि समस्या खत्म कैसे हो। तभी हम कहते हैं कि समस्या नहीं है, समस्या का हल ना ढूंढना समस्या है। आप गवर्नमेंट कॉलेजेस को बढ़ाइए ना, आप स्टूडेंट्स के लिए कुछ ऑप्शन तो रखिए। स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन ही नहीं होंगे तो ऑब्वियसली वो बाहर ही जाएंगे। मास्टर्स करने, बैचलर्स करने, डॉक्टरेट करने, इंजीनियरिंग करने, सब लोग आज के डेट में बाहर जा रहे हैं। वहाँ MBA करने भी बाहर जा रहे हैं। 9 साल में हम लोगों ने बीजेपी की सरकार देखी, 9 साल में आपको लगा है कि बीजेपी सरकार ने युवाओं के लिए कुछ किया है? देखिए, कहने के लिए उनके हिसाब से तो उन्होंने बहुत कुछ किया है। उनके हिसाब से उन्होंने तो 33 लाख करोड़ जॉब दी हैं। क्या आपको लगता है यहाँ की भीड़ देख के, पब्लिक देख के कि 33 लाख करोड़ जॉब उन्होंने दिए हैं? अभी आप देख रहे थे यहाँ पे 50 लोग खड़े हो गए थे 1 मिनट के अंदर, तो क्या आपको लगता है कि वो चीज़ हुई है? क्या ये 50 लोग खाली घूम रहे होते? आप किसी भी तो आपने सुना दर्शकों, दरअसल कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर वर्तमान की केंद्र सरकार है उसको घेरने का प्रयास किया जा रहा है।
चाहे वो शिक्षा व्यवस्था को लेकर के हो, जो है स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर के हो, महिला सुरक्षा को लेकर के हो, ये रोजगार के तमाम बड़े मुद्दे हैं जिसको लेकर के विपक्ष लगातार जो है इस समय कहीं ना कहीं माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है और इन तमाम मामलों को लेकर के जो है एक तरफा तौर पर जो है केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार जो है कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर निशाना साधने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है दर्शकों के इस समय जो स्थिति बनी है और जिस ढंग से लगातार इस पूरे मामले को लेकर के काफ़ी ज़्यादा हैरानी की बात आ रही है कि अगर इस पूरे मुद्दे पर साफ तौर पर ये मामला देखने को मिल सकता है कि 24 में क्या वाकई इंडिया गठबंधन फिर से एक बार जो है सत्ता में वापसी कर पाएगी, या भारतीय जनता पार्टी ने जिन मुद्दों को लेकर के लगातार जनता के बीच अपनी एक जगह बनाने की कोशिश की है उस पर जो जनता का समर्थन उन्हें मिलता हुआ नजर आएगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहिए बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।